channel. I am Namra Wasim, and in this video I am presenting Unit 1 from first paper of BSc Mathematics जिसका नाम है Algebra and Trigonometry। और बेसिकली इस यूनिट में 4 चैप्टर्स हैं। उनमें से मैं आपके लिए फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स उससे रिलेटेड वीडियो लेकर आई हूँ। तो काइंडली वॉच टिल द एंड, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनइक्वालिटीज़। तो इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं ये सब हम जनरली प्रीवियस क्लासेस में पढ़कर आए हैं, बट यहाँ पर हम थोड़ा उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी जानेंगे और वो इनइक्वालिटीज़ क्या हैं ये और अच्छे तरीके से समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट कि इनइक्वालिटीज़ क्या हैं। हेयर यू कैन रीड द डेफिनेशन ऑफ इनइक्वालिटीज़। यहाँ मैं पढ़कर बताती हूँ। ए स्टेटमेंट ऑफ एन ऑर्डर रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू नंबर्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू। यानी कि जो वर्ड है आपका इनइक्वालिटी, ये एक ऐसी स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करता है जहाँ पर दो नंबर या कोई दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच क्या चीज़ होती है, ऐसा रिलेशनशिप होता है। या तो वो दो नंबर में से कोई एक ग्रेटर देन होता है, या ग्रेटर देन और इक्वल होता है, या फिर लेस देन होता है। इसके अलावा एक सिचुएशन है कि लेस देन और इक्वल हो सकता है। तो ये 4 सिचुएशंस हैं और ऐसे सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, इनइक्वालिटी कहते हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल आपको बता दूं कि लेट ए एंड बी आर टू रियल नंबर्स, यानी कि ए एंड बी जो हैं वो क्या हैं, कोई दो रियल नंबर्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू दीज 4 सिचुएशंस हम किस तरह से लिख सकते हैं। फर्स्ट सिचुएशन है ए इज़ ग्रेटर दैन बी। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं ए इज़ ग्रेटर दैन बी को। या फिर हम कहेंगे ए इज़ ग्रेटर और इक्वल टू बी, या फिर हम क्या कह सकते हैं, ए इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू बी। क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल भी हो सकती है और ग्रेटर भी हो सकती है कोई वैल्यू ए की। तो इसके अलावा थर्ड सिचुएशन है लेस देन, यानी कि ए इज़ लेस देन टू बी। एंड फोर्थ सिचुएशन है ए इज़ लेस देन और इक्वल्स टू बी। ये सभी तरह की सिचुएशन किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो अब हम यहाँ पर इनइक्वालिटी की डेफिनेशन अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अब हम देखेंगे इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़। तो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़। तो सबसे पहले इफ़ ए बी एंड सी आर एनी given real numbers. So here I am writing first property of inequalities. Either a is less than b, comma a is equal to b, or a is greater than b. Either का मतलब या तो a लेस देन हो सकता है b से, या फिर a और b दोनों इक्वल हो सकते हैं, या फिर a b से ग्रेटर देन हो सकता है। बिकॉज ये और लिखा हुआ है, इसका मतलब है इन तीनों में से कोई एक ही सिचुएशन एक टाइम पर हो सकती है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटीज। तो अब चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ। इफ ए इज लेस देन बी and b is less than c, then a is also less than c। ये तो जनरल सी बात है। कोई अगर एक रियल नंबर है a जो b से कम है, और b जो है रियल नंबर वो c से कम है, तो ये आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं कि a ऑल्सो c से लेस होगा, यानी कि कम होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट a इज़ इक्वल टू 2 है एंड b इज़ इक्वल टू 3 है। यहाँ पर आप किस तरह से डिनोट करेंगे इस सिचुएशन को, a इज़ लेस देन b। एंड अगर हम दूसरे सिचुएशन में सेम b इज़ इक्वल टू 3 लें जो हमने यहाँ लिया है, और c अदर रियल नंबर ले लें, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे सिचुएशन को, b इज़ लेस देन c। अब हम इन दोनों को कनेक्ट करेंगे सिचुएशंस को,
तो आप क्या फाइंड करते हैं, हमें क्या डिनोट करना है, a इज़ लेस देन c में ये बिल्कुल ट्रू है क्योंकि 2 इज़ ऑल्सो लेस देन 4. दिस इम्प्लाइज दैट a इज़ ऑल्सो लेस देन c when a इज़ लेस देन b and b इज़ लेस देन c. तो यह आपने प्रॉपर्टी को एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लिया है. बहुत ही ईजी प्रॉपर्टी है क्योंकि इनमें आप रियल नंबर्स यूज़ करते हैं, तो आप बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं इसको. तो अब हम लिखेंगे इसकी थर्ड प्रॉपर्टी. इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b एंड b इज़ ग्रेटर देन c, देन a इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन c. ये सेम प्रॉपर्टी है सेकंड की तरह, बट हमने सेकंड में कौन सा साइन यूज़ किया है, लेस देन का, और यहाँ थर्ड प्रॉपर्टी में हमने ग्रेटर देन का साइन यूज़ किया है. इसमें आप देख रहे हैं कि अगर कोई रियल नंबर a b से बड़ा है और b c से ग्रेटर देन है, तो आप डायरेक्ट इसको क्या लिखते हैं, a इज़ ग्रेटर देन c है. और इस लॉ को हम क्या कहते हैं, इसका एक नाम है लॉ ऑफ ट्रांसिटिविटी. लॉ ऑफ ट्रांसिटिविटी, दिस इज़ द नेम ऑफ दिस लॉ. और यहाँ पर आपने सीख ली हैं 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़. नाउ आई एम गोइंग टू राइट फोर्थ प्रॉपर्टी. इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b, देन a प्लस c इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन b प्लस c. यहाँ पर आपने क्या किया है, आपको गिवन है कि a इज़ ग्रेटर देन b है, और उसमें अगर आपने लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में सेम नंबर का एडिशन किया है, तो आपकी इनइक्वालिटी पे कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे. यानी कि जहाँ पर ग्रेटर देन का साइन है वो ग्रेटर देन का ही रहेगा, बिकॉज आपने दोनों साइड सेम नंबर ऐड किया है. अगर आपने LHS में C और मान लीजिए RHS में D ऐड किया होता, 2 डिफरेंट नंबर ऐड किए होते, तो ये आपकी इनइक्वालिटी में चेंजेस आ सकते थे. बट आपने एक बात ये सीखी है कि कोई भी लीनियर इनइक्वालिटी में आप अगर सेम नंबर ऐड करते हैं तो उस इनइक्वालिटी में कोई चेंजेस नहीं आते हैं. तो चलिए अब चलते हैं फिफ्थ पॉइंट पर. इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b एंड c इज़ ग्रेटर देन 0. आप यहाँ पर ध्यान दें, c इज़ ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, c इज़ पॉजिटिव इंटीजर. कैसा इंटीजर होगा, ये पॉजिटिव होगा, बिकॉज आप जानते हैं कि 0 से बड़ी सभी वैल्यूज़ कैसी होती हैं, पॉजिटिव होती हैं. देन AC इज़ ग्रेटर देन B मल्टीप्लाई C. इसका मतलब ये है कि कोई पॉजिटिव वैल्यू है C जिसका मल्टीप्लाई आपने इस इनइक्वालिटी में किया है, तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि आपने सेम नंबर का मल्टीप्लाई किया है. और चेंजेस हो जाते अगर आपने कोई डिफरेंट नंबर्स का यूज़ किया होता, डिफरेंट वैल्यू का यूज़ किया होता. तो इस पॉइंट को हम एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं. यहाँ पर गिवन है कि a इज़ ग्रेटर देन b है, तो हमें कोई 2 वैल्यूज़ लेनी है जिनमें से a ग्रेटर देन होगा b. तो आप क्या करेंगे, लेट a इज़ इक्वल टू 3 एंड b इज़ इक्वल टू 2. यहाँ पर आपने लिया है 3 बिग नंबर लिया है, ग्रेटर देन लिया है b से. अब आपको क्या करना है, एक और नंबर को लेना है, c इज़ इक्वल टू 4. पॉजिटिव वैल्यू है, हमें पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है. तो अब हम क्या करें, इस इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, AC इज़ ग्रेटर देन B मल्टीप्लाई C. इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 3 मल्टीप्लाई 4 इज़ ग्रेटर देन 2 मल्टीप्लाई 4. 3 4s are 12, 2 4s are 8, और आप देख सकते हैं कि 12 इज़ ग्रेटर देन 8. इस तरह से आपने प्रूफ कर दिया है इस इनइक्वालिटी को कि अगर कोई 2 वैल्यूज़ हैं A एंड B जिनमें से A B से बड़ी वैल्यू है और उसमें आप किसी पॉजिटिव वैल्यू का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी. सेम यही प्रॉपर्टी आप A लेस देन B के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. AC इज़ ऑलवेज लेस देन BC वैन एवर A इज़ लेस देन B, और जहाँ पर C सेम वैल्यू है. सो 6th प्रॉपर्टी है, इफ़ A इज़ ग्रेटर देन B एंड
C इज़ लेस देन 0। इसका मतलब ये है कि जब कोई वैल्यू 0 से लेस होती है तो वो कैसी होती है, निगेटिव होती है। C इज़ निगेटिव। इंटीजर या रियल नंबर, इंटीजर लिख देते हैं यहाँ पर। C इज़ निगेटिव इंटीजर। अब आपको क्या करना है, आप इन दोनों कंडीशंस के अकॉर्डिंग AC इज़ लेस देन B मल्टीप्लाई C। यहाँ पर क्या होगा, आपकी गिवन आइडेंटिटी, जो गिवन इनइक्वालिटी थी उसमें चेंज क्या हुआ है, जो आपका साइन ग्रेटर देन का था वो चेंज हो गया है लेस देन में। मैंने ऊपर वाली सिचुएशन में क्या बताया, अगर C पॉजिटिव है तो इफ़ A लेस देन B के लिए ही लेस देन रहा था, साइन में कोई चेंजेस नहीं हुए थे। लेकिन अगर C कोई निगेटिव वैल्यू है तो गिवन इनइक्वालिटी का साइन कैसा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल A इज़ ग्रेटर देन B, यानी कि A अगेन हम यहाँ पर 3 एंड B इज़ इक्वल टू 2 मान लें और C की वैल्यू हमने -1 ली है यहाँ पर। तो अब हमें कौन सी इनइक्वालिटी की इक्वेशन रिप्रेजेंट करनी है, AC इज़ लेस देन B मल्टीप्लाई C। तो इसका LHS लिख लेते हैं पहले, 3 मल्टीप्लाई -1, क्योंकि 3 वैल्यू है A की एंड C की वैल्यू लिख दी। अब B की वैल्यू लिखते हैं एंड मल्टीप्लाई में C की वैल्यू लिखते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, बाद में हम इस साइन को पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर आंसर। 3 1 जार 3, तो माइनस के 3 हो गए ये, 2 1 जार 2 और माइनस के 2 हो गए। आप जानते हैं कि निगेटिव इंटीजर्स में मैक्सिमम वैल्यू वाला नंबर जो होता है वो स्मॉल होता है हमेशा। AC इज़ लेस देन BC whenever C is negative integer. The video please comment and share with your friends. Kindly thank you so much.